नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कीज़। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, की हमारी एक मशीन का एलिमेंट होता है जो कि माइल्ड स्टील या फिर प्लेन कार्बन स्टील से बना होता है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ट्रांसमिशन शाफ्ट और हब को कनेक्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, हब की जगह पुलीस भी हो सकती है, हमारी गेयर्स भी हो सकते हैं, स्प्रोकेट्स भी हो सकते हैं, फ्लाई व्हील्स भी हो सकते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन शाफ्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास की है, ये शाफ्ट है, ये हब है और ये हमारे पास की जॉइंट है। तो ये जो की होती है हमारी, ये दोस्तों या तो शाफ्ट के कीवे में इंसर्ट होती है या हब के कीवे में इंसर्ट होती है या फिर दोनों के कीवे में इंसर्ट होती है। ठीक है। तो जैसे कि की जॉइंट देख सकते हैं आप, इसमें क्या है, हमारी की हब और शाफ्ट दोनों के कीवे में इंसर्ट हो रखी है। ठीक है। तो दोस्तों, की के क्या क्या फंक्शन होते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो की के दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो होता है कि ये हेल्प करती है टॉर्क को ट्रांसमिट करने में। किससे? शाफ्ट से हब में या हब से शाफ्ट में। दोनों चीज़ें पॉसिबल हो पाती है की के मदद से। ठीक है। तो दोस्तों, जो हमारा दूसरा फंक्शन है की का, वो ये है कि हेल्प करती है हब और शाफ्ट के बीच के रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करने में। तो दोस्तों, कुछ कीज़ ऐसी भी होती है जो हब और शाफ्ट के बीच के रिलेटिव मोशंस को बढ़ावा देती है, जबकि ज़्यादातर जो हमारे पास कीज़ होती है वो प्रिवेंट ही करती है रिलेटिव मोशन को। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो कीज़ होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि माइल्ड स्टील से बनी होती है, जैसे कि 45C8 या 50C8 से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो कीज़ होती है हमारी, ये प्लेन कार्बन स्टील या फिर इसको माइल्ड स्टील भी कहते हैं, इससे इसलिए बनी होती है क्योंकि इनकी जो शेयर या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारे पास की के लिए मटेरियल चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स 600 न्यूटन पर mm² की टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए। अगर उससे कम होती है तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे कि हमारी कास्ट आयरन की होती है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते एज ए मटेरियल फॉर की। ठीक है दोस्तों, कई तरह की कीज़ होती हैं हमारे पास, और किस की को किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो सबसे पहला फैक्टर है वो है पावर टू बी ट्रांसमिटेड। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कितनी पावर हमें ट्रांसमिट करनी है, उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, सिलेक्शन। दूसरा हमारा टाइटनेस ऑफ फिट। इसका मतलब ये है कि अगर हम की लगाते हैं तो उससे जो हमारी असेंबली है की जॉइंट की, वो कितनी टाइटली फिट होती है। ठीक है। तीसरी हमारी स्टेबिलिटी ऑफ कनेक्शन की, जो हमारा की जॉइंट है वो कितना स्टेबल होता है पर्टिकुलर की से। चौथी है हमारी कॉस्ट, कि कितना हमारा पैसा लग रहा है किस की पे। ठीक है। कुछ कीज़ कॉस्टली होती है, कुछ चीपर होती है। ठीक है। उसके मुताबिक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं कीवे के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास शाफ्ट है और ये इसमें एक स्लॉट है। इस स्लॉट को हम क्या कहते हैं, कीवे। ठीक है। और ये स्लॉट इसलिए बनाया जाता है ताकि इसमें हम क्या कर सकें, की को इंसर्ट कर सकें। तो दोस्तों, ये जो स्लॉट है हमारा शाफ्ट में, ये हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मिलिंग कटर से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो कीवेज होते हैं, इनके वजह से कुछ इफेक्ट पड़ते हैं हमारे शाफ्ट पे। तो आइए पढ़ते हैं उन इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, जो सबसे पहला इफेक्ट है कीवे का, वो ये है कि जो शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाता है। दूसरा ये है कि जो स्ट्रेस होता है इकट्ठा हो जाता है एक जगह में। कहाँ पे? कीवे के जो कॉर्नर्स होते हैं उधर इकट्ठा होने लग जाता है। ठीक है। यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना होके खाली कॉर्नर्स में, कीवे के कॉर्नर्स में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो हमारी शाफ्ट होती है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साथ ही साथ में क्या होता है, जो हमारी टॉर्शनल स्ट्रेंथ होती है शाफ्ट की, वो भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, कीवे बनाने से हमारी जो शाफ्ट की स्ट्रेंथ होती है वो 75% हो जाती है सॉलिड शाफ्ट के मुताबिक। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 जो स्ट्रेंथ है हमारी सॉलिड शाफ्ट की, वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है कीवे बनाने के कारण। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं कीज़ के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला टाइप है दोस्तों संक की। तो इसके भी कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, पैरेलल, गिब हेड, फैदर और वुडरफ संक की। तो दोस्तों, अगली की हमारे पास आती है सैडल की, जो कि हमारी फ्लैट सैडल की भी हो सकती है, होलो सैडल की भी हो सकती है। ठीक है। इसके बाद अगली की आती है हमारे पास टेंजेंट की, उसके बाद आती है हमारे पास राउंड कीज़, उसके बाद आते हैं हमारे पास स्प्लाइंस। ठीक है। तो दोस्तों, ये सारी हैं हमारी टाइप्स ऑफ कीज़। चलिए दोस्तों, इनके बारे में पढ़ते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, जो सबसे पहला टाइप है हमारा कीज़ में, वो है संक कीज़। तो दोस्तों, ये ऐसी की होती है जिसकी आधी थिकनेस हमारी शाफ्ट की कीवे में होती है और आधी
रिमेनिंग थिकनेस हमारी हब के कीवे में होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो हमारी पावर ट्रांसमिट होती है वो की के शेयर स्ट्रेंथ के कारण होती है। और दोस्तों जो हब और शाफ्ट के बीच में रिलेटिव मोशन प्रिवेंट होता है वो भी इसी की के शेयर स्ट्रेंथ की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों। और इसीलिए ये संघ की हम यूज़ करते हैं हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ड्राइव हमें मिलती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्लिप होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। और दोस्तों जो हमारी संघ की होती है इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है सैडल की से, क्योंकि इसमें हमारी शाफ्ट और हब दोनों में स्लॉट कटे होते हैं, तो मिलिंग कॉस्ट उसमें ऐड हो जाती है ज़्यादा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव ड्राइव प्रोवाइड कराती है क्योंकि इसमें स्लिप नहीं होता है, तो ये एक मेन एडवांटेज है सैडल की से कंपेयर करें तो दोस्तों संघ की भी कई प्रकार की होती हैं। पहली हमारे पास आती है रेक्टेंगुलर, सेकंड स्क्वायर, थर्ड पैरेलल, चौथी फेदर, पांचवी गिब हेड और छठी वुडरफ की। तो दोस्तों जो सबसे पहला टाइप है संघ की में वो हमारे पास रेक्टेंगुलर संघ की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर हमने क्या है की इंसर्ट कर रखी है जिसकी थिकनेस हमारे पास टी है और विड्थ डब्ल्यू है। विड्थ है हमारी ग्रेटेड थिकनेस से, इसीलिए वो रेक्टेंगुलर संघ की है। ठीक है। तो दोस्तों रेक्टेंगुलर संघ की में जो विड्थ होती है की वो d/4 के इक्वल होती है और जो थिकनेस होती है की वो d/6 के इक्वल होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट की के बारे में जो कि हमारी स्क्वायर संघ की। तो दोस्तों जो हमारी स्क्वायर संघ की है उसमें विड्थ और थिकनेस हमारी क्या होती है आपस में इक्वल होती है, जो कि d/4 के बराबर होती है। तो दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट संघ की है वो है हमारे पास पैरेलल संघ की। दोस्तों ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर दोनों में से किसी भी शेप में हो सकती है। इसमें हमारे पास किसी भी साइड में टेपर नहीं होता है, मतलब ये टेपर लेस की होती है, इसलिए दोस्तों इसकी जो विड्थ और थिकनेस होती है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द लेंथ। तो दोस्तों ये जो पैरेलल संघ की है इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं जो हमारा मेटिंग पीस है, मतलब गियर, पुली, हब या जो भी हमारे पास, वो क्या करे स्लाइड करे हमारी शाफ्ट के ऊपर। ठीक है तो दोस्तों जो अब हमारी नेक्स्ट संघ की है वो हमारे पास है गिब हेड संघ की। तो दोस्तों ये जो गिब हेड की है हमारी, ये एक तरह की रेक्टेंगुलर संघ की के जैसी ही होती है, बस इसके आगे हमारा क्या है एक हेड निकला होता है जिसको हम कहते हैं गिब हेड। दोस्तों इस हेड को प्रोवाइड कराने का एक ही मकसद होता है ताकि हम ईजिली रिमूव कर सकें इस की को जब भी हमें की जॉइंट को खोलना हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी जो विड्थ होती है वो d/4 के इक्वल होती है, जो थिकनेस होती है की वो होती है d/6 के इक्वल, और जो ये गिब हेड है इसकी जो थिकनेस होती है या हाइट होती है वो इक्वल होती है 1.75 t के, जिसको हम डायमीटर के टर्म्स में 0.3 d भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो लेंथ होती है गिब हेड की ये कितनी होती है 1.5 t के इक्वल या फिर 0.25 d के इक्वल इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट संघ की के बारे में जो कि हमारे पास फेदर की। दोस्तों एक स्पेशल टाइप की पैरेलल की है हमारे पास जो कि हमें परमिट करती है एक्सियल और टर्निंग मूवमेंट को। तो दोस्तों ये जो फेदर की है हमारी, ये या तो शाफ्ट में या तो हब में ज्वाइन होती है। ठीक है दोस्तों, दोनों में से किसी एक में ज्वाइन होती है। और दोस्तों ये जो फेदर की है ये या तो शाफ्ट से स्क्रूड होगी या फिर इसके डबल गिब हेड होंगे। ठीक है। और दोस्तों फेदर की विड्थ होती है d/4 के इक्वल, थिकनेस होती है d/6 के इक्वल, इसकी गिब हेड की थिकनेस होती है 1.75 t के इक्वल, जिसको हम डायमीटर के टर्म्स में 0.3 d भी लिख सकते हैं। इस गिब हेड की लेंथ 1.5 t के इक्वल होती है जो कि 0.25 d भी लिख सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट संघ की के बारे में जो कि हमारी वुडरफ संघ की। तो दोस्तों ये जो संघ की होती है हमारे पास, ये होती है सेमी सर्कुलर शेप की। ठीक है। ये एक तरह की एडजस्टेबल की होती है दोस्तों। और दोस्तों इस की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि अगर हमारे हब में किसी भी टेपर का कीवे बन रखा है तो उसमें ये की ईजिली फिट हो जाती है। ठीक है दोस्तों। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है इस की का कि क्योंकि इसकी डेप्थ ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हमारी शाफ्ट क्या होती है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है और वो वीक हो जाती है, यानी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है उस शाफ्ट की। और दोस्तों ये यूज़ करी जाती है मशीन टूल्स में या फिर ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि हमारी जब हम मिलिंग कटर को आर्बर से लगाते हैं तो ये की यूज़ करते हैं ज्वाइन करने के लिए दोनों को। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट की के बारे में जो कि हमारी सैडल की। दोस्तों ये जो सैडल की है ये खाली हब के कीवे में फिट होती है। ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास दो तरह की होती है, एक होलो सैडल की और एक फ्लैट सैडल की। ठीक है दोस्तों। जो हमारी फ्लैट सैडल की है उसमें जो हमारा बॉटम सरफेस होता है वो क्या होता है फ्लैट होता है। तो दोस्तों जो होलो सैडल की होती है हमारे पास उसमें क्या होता है बॉटम सरफेस में कर्व होता है, कॉनकेव सरफेस टाइप का कर्व होता है जो कि मैच करता है शाफ्ट के कर्व सरफेस के। ठीक है, ताकि वो इजीली रेस्ट हो सके उस पर।
तो दोस्तों ये जो हमारे पास दोनों सैडल कीज़ है, होलो सैडल की और फ्लैट सैडल की, ये दोनों की दोनों हब और शाफ्ट के बीच की जो रिलेटिव मोशन है उसको प्रिवेंट करती है। किसके द्वारा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस किस के बीच में लग रहा है? शाफ्ट की और हब के बीच में। तो दोस्तों ये जो कीज़ होती हैं ये खाली लाइट ड्यूटी या फिर लो पावर ट्रांसमिशन में यूज़ करी जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो इसमें ट्रांसमिशन होता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द्वारा होता है। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम ये केस हाई पावर ट्रांसमिशन में यूज़ करेंगे तो क्या होगा? जो हमारा मेटिंग एलिमेंट होगा वो स्लिप होगा शाफ्ट के ऊपर। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट की के बारे में, जो कि हमारी टेंजेंट की। तो दोस्तों ये जो टेंजेंट की है हमेशा पेयर में होती है और राइट एंगल्स में होती है एक दूसरे के। ठीक है दोस्तों ये जो टेंजेंट की है ये क्या करती है? झेलती है ट्विस्टिंग मोमेंट को किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो टेंजेंट की है ये यूज़ करी जाती है बड़ी बड़ी हैवी ड्यूटी शाफ्ट्स में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो अब हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ की है वो हमारे पास राउंड की। तो दोस्तों ये जो राउंड कीज होती है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है, और जो हमारे पास शाफ्ट और हब होता है उसके बीच में जो ड्रिल्ड होल होता है उसके बीच में क्या होती है? इंसर्ट होती है ये राउंड कीज। और दोस्तों जब हमारा हब और शाफ्ट आपस में असेंबल्ड हो जाता है तो हम इसके कीवे को हम दोबारा से ड्रिल या रीम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट की के बारे में, जो कि हमारे पास स्प्लाइंस। तो दोस्तों ये जो स्प्लाइंस होती है ऐसी कीज होती हैं जो शाफ्ट की सरफेस के ऊपर इंटीग्रेटेड होती है, और इस शाफ्ट को हम क्या कहते हैं? स्प्लाइन शाफ्ट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे पास हब होता है जिसमें हमने क्या करा होता है? कीवे बनाए होते हैं ब्रोचिंग द्वारा, उसके अंदर क्या करते हैं? हम इस स्प्लाइन को इंसर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। जनरली जो स्प्लाइन शाफ्ट्स होती हैं उसमें 4, 6, 10 या 16 स्प्लाइंस हमारी इंटीग्रेटेड होती हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये स्प्लाइन शाफ्ट जो होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है अगर हम कंपेयर करें किसी और शाफ्ट के मुताबिक जिसमें सिंगल कीवे हो। तो दोस्तों हम स्प्लाइन शाफ्ट को तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास शाफ्ट का साइज़ कम हो और हमें लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को क्या करना हो? ट्रांसमिट करना हो। ठीक है दोस्तों। इसको हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल या फिर स्लाइडिंग गेयर ट्रांसमिशन में। ठीक है। और दोस्तों ये जो स्प्लाइंस है हमारी ये एक्सियल मूवमेंट के साथ साथ हमारी पॉजिटिव ड्राइव भी प्रोवाइड कराने में मदद करता है। पॉजिटिव ड्राइव मीन्स मूवमेंट विदाउट स्लिप। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ संकी। मीन्स कौन कौन से वो फोर्सेस हैं जो कि लगते हैं संकी पे जब हम यूज़ करते हैं संकी का। तो दोस्तों जब भी हम की को यूज़ करते हैं टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए शाफ्ट से हब में या हब से शाफ्ट में, तो जो की होती है उसमें हमारे 2 टाइप के फोर्सेस इंड्यूस होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो सबसे पहला फोर्स है हमारे पास वो है हमारे पास ड्यू टू फिट ऑफ की इन इट्स कीवे। मीन्स जब भी हम की को इंसर्ट करते हैं कीवी में तो जो चारों तरफ से फोर्स लगता है उसी फोर्स की ये बात हो रही है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इन फोर्सेस के कारण क्या करती है हमारी की? कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। और दोस्तों ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होते हैं इनका मैग्नीट्यूड हम नहीं निकाल सकते या इनका मैग्नीट्यूड निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और हाँ दोस्तों इन कंप्रेसिव स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड निकालना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो ये स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ की। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए हम क्या करते हैं जब भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं की तो इन फोर्सेस को हम क्या करते हैं? नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है। और अज्यूम करते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है फोर्सेस का ये अलोंग द लेंथ क्या है? यूनिफॉर्म है। तो दोस्तों जो हमारी दूसरी फोर्स इंड्यूस होती है की में वो है हमारी ड्यू टू टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। मीन्स जब भी शाफ्ट रोटेट होती है उसके वजह से की में कुछ फोर्सेस इंड्यूस होते हैं। और दोस्तों ये जो फोर्सेस होते हैं ये की के अंदर शेयरिंग और कंप्रेसिव या फिर क्रशिंग स्ट्रेस को जनरेट करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो दोनों के दोनों फोर्सेस हैं ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द की। तो दोस्तों ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस में नॉन यूनिफॉर्मिटी है ये इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो शाफ्ट है वो बार बार ट्विस्ट हो रही होती है हब के अंदर, जिसके कारण क्या होता है जो टॉर्क इनपुट एंड है वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है इन फोर्सेस का देन आउटपुट टॉर्क एंड और मिडल पार्ट में। ठीक है। तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं दोस्तों इसमें दिखाया गया है कि संकी के ऊपर किस तरह से फोर्स लग रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास पैरेलल संकी है जिसकी विड्थ W है और थिकनेस T है। तो दोस्तों सबसे पहला फोर्स है हमारा F1 जो कि ड्यू टू फिट ऑफ की इन इट्स कीवे की वजह से लग रहा है। इस फोर्स को हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हम ईजिली नहीं निकाल सकते, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट फोर्स है वो लग रहा है F, वो लग रहा है ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क बाय द शाफ्ट। इसके वजह से हमारे क्या है? क्रशिंग और शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप होते की के अंदर। और ये जो फोर्स है हमारा नॉन एक्सियली लगता है
और दोस्तों जब भी हम डिज़ाइन करते हैं की तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो फोर्स है ये टेंजेंशियली लग रहा है अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द शाफ्ट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारी डिज़ाइन ऑफ फ्लैट कीज़। तो दोस्तों फ्लैट कीज़ को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कंसीडर करना है कि हमारे पास एक फ्लैट की है जिसकी विड्थ W है और थिकनेस T है। उसको हम इंसर्ट कर रहे हैं D डायमीटर के शाफ्ट में। ठीक है दोस्तों। ये की क्या है, हाफ शाफ्ट में इंसर्टेड है और हाफ हब में इंसर्टेड है। ठीक है। और दोस्तों जब ये हमारी शाफ्ट रोटेट होगी T टॉर्क से, तो जो हमारी की है उसमें क्या है, शेयरिंग और क्रशिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क जो की पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको हमने लेट करा P, जो कि एक्ट करेंगे नॉन एक्सियली। ठीक है। और उनकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें मालूम नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों अब हमने एज्यूम करना है कि जो फोर्सेस लग रहे हैं हमारी की पे वो शाफ्ट की सर्कमफ्रेंस के अलोंग लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। शाफ्ट के द्वारा कितना टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू रेडियस मीन्स P इंटू D/2। तो दोस्तों अब हम कंसिडर करेंगे की के शेयर फेलियर को। इसमें क्या है, फोर्स की वैल्यू हम निकालेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों क्योंकि ये शेयर फेलियर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का रोल है। शेयर स्ट्रेस का रोल है इसलिए हम क्या देखेंगे, पैरेलल सरफेस देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, की के टॉप सरफेस को देखो। तो टॉप सरफेस में जो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है की का वो क्या है, W इंटू L। तो हमारा लोड क्या है, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो एरिया हमारे W इंटू L इंटू टाउ P। तो ये जो P की वैल्यू हमारी ये हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा टॉर्क की वैल्यू आएगी W इंटू L इंटू टाउ P इंटू D/2, जहाँ पे हमारी L है लेंथ ऑफ की और टाउ P है शेयरिंग स्ट्रेंथ। और दोस्तों अब हम कंसिडर करेंगे की के क्रशिंग फेलियर को, क्योंकि दोस्तों हम क्रशिंग फेलियर को कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब ये कंप्रेसिव फेलियर है एक तरह का। तो इसलिए हम परपेंडिकुलर सरफेस देखेंगे जो कि है हमारी साइड फेस की। तो दोस्तों जो एरिया बन रहा है साइड फेस पे की का वो है L इंटू T/2। T/2 इसलिए क्योंकि जो की है हमारी हाफ हब में इंसर्ट हो रखी है और हाफ हमारी शाफ्ट में इंसर्ट हो रखी है। तो जो जितनी शाफ्ट में इंसर्ट है वो है T/2। ठीक है। इंटू सिग्मा CP मतलब कंप्रेसिव या फिर क्रशिंग स्ट्रेस। तो दोस्तों हम इस फोर्स की वैल्यू को दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो बन जाएगी T इज इक्वल्स टू L इंटू T/2 इंटू सिग्मा CP इंटू D/2, जिसको हम फर्दर इवेल्युएट करेंगे तो ये आएगा, जहाँ पे हमारा सिग्मा C मैंने बताया आपको क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ की मटेरियल है। और दोस्तों जो हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशन है उसको आपस में कंपेयर करेंगे। और दोस्तों जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा W/T इज इक्वल टू सिग्मा CP अपॉन में 2 टाउ P। और हाँ दोस्तों अगर हम स्क्वायर की बना रहे हैं तो उसमें W T के इक्वल होगा, जिससे कि हमारी वैल्यू हो जाएगी इस इक्वेशन की सिग्मा CP इज इक्वल टू 2 टाउ P। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि खाली स्क्वायर की ये ऐसी की है जो कि शेयरिंग और क्रशिंग दोनों में इक्वली स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। तो दोस्तों अगर हमें लेंथ पता करनी है फ्लैट की तो हम कैसे करेंगे, जो की शेयरिंग स्ट्रेंथ है उसको इक्वल कर देंगे शाफ्ट की टॉर्शनल स्ट्रेंथ के। ठीक है। की शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या है, L इंटू W इंटू टाउ P इंटू D/2। ठीक है। उसको इक्वल कर देंगे किसके, शाफ्ट के टॉर्शनल स्ट्रेंथ के, जो कि है π/16 इंटू टाउ मैक्स इंटू D3। ठीक है। अगर दोस्तों अगर हम W की जगह D/4 यहाँ पे पुट करते हैं तो जो हमारा एंड रिजल्ट आएगा लेंथ का वो आएगा 1.571 D इंटू टाउ मैक्स अपॉन टाउ। और हाँ दोस्तों अगर हमारी शाफ्ट और की सेम मटेरियल से बनी होगी तो हमारा टाउ मैक्स और टाउ आपस में कैंसिल करके हमारा जो एंड रिजल्ट आएगा वो आएगा लेंथ इज इक्वल्स टू 1.571 D। ठीक है दोस्तों। सो आई होप दोस्तों आपको आज का टॉपिक पूरी तरह समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।